मेमोरी बूस्ट करने का बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें और सबको बताएं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर पाते हैं, जबकि कुछ बच्चे बार बार बोल बोल कर भी इसको याद नहीं कर पाते हैं। और कुछ डॉक्टर्स कैसे इतनी सारी मेडिसिन और उनके साइड इफेक्ट से सारी चीज़ें सब कुछ कैसे याद रख पाते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम अपनी याददाश्त को, मेमोरी को इंक्रीज कर पाएँ, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज हम इस वीडियो में। देखिए, जैसे कॉटन फाइबर्स होते हैं, अब छोटे छोटे कॉटन फाइबर्स इधर उधर उड़ जाएंगे, वो अगर उनको हम टाई अप कर दें, एक थ्रेड बना दें या उसकी एक रस्सी बना दें, तो वो सब आपस में जमे रहेंगे और हमेशा एक लॉन्ग टाइम तक जमे रहेंगे। उसी प्रकार हमारे दिमाग में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हम उन न्यूरॉन्स को देखें तो वो स्ट्रक्चरली ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसी प्रकार से अगर हम कुछ 10 चीज़ों को हमने याद करना है और उनको एक एक ऐसे याद करते हैं उनको, तो वो एक बिखरा हुआ एक मटेरियल हमारे बॉडी में, हमारे दिमाग में जाएगा, जो कि बहुत जल्दी बिखर जाएगा। थोड़े दिन तक याद रहेगा। पहली बात तो याद करना बहुत मुश्किल होगा, और याद रहेगा तो जल्दी ही वो लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ याद करनी है तो उसको एक के साथ एक जोड़ जोड़ करके याद करें, तब आप देखेंगे कि बहुत आसान हो जाएगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल से कि पैरासिटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। अब ये किडनी को असर करता है, लिवर को असर करता है, ब्लड डिसऑर्डर्स करता है, हार्ट रेट कम कर देता है, बीपी बढ़ा देता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। अब इनको एज सच मैंने क्या कहा है, आप लोग रिकॉल करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, परंतु हम इसको एक प्रॉपर फंडामेंटल में एज ए चेन याद करने की कोशिश करें कि फॉर एग्जाम्पल हमने पैरासिटामोल खाई, वो पेट में गई, लिवर ने काम किया, लिवर में गई, लिवर को खराब कर रही है। उसके बाद वो ब्लड में गई तो ब्लड में डिसऑर्डर्स पैदा करेगी। फिर वो हार्ट में जाएगी तो हार्ट रेट कम करेगी, बीपी कम करेगी। फिर उसके बाद वो किडनी में जाएगी यूरिनेट होने के लिए, तो किडनी में करेगी। तो इस तरह से चेन की तरह से याद करेंगे तो आपको ये 4-5 चीज़ें याद हो जाएंगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे उसने काम किया तो कहाँ कहाँ पे साइड इफेक्ट्स पैदा किए। तो हमेशा मेमोरी को, जो चीज़ पहले से आपको याद है उसके अंदर नई चीज़ जो आपको याद करनी है, उसी के अंदर उसको थोड़ा सा किसी तरह से पिरो के चलें और एक एक चीज़ ऐसे ही थ्रेड वाइज चेन लाइक बनाने की कोशिश करें।